दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान से जुड़े हैं 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्टेड करके लाए हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, यह स्थित होती है मस्तिष्क के आधार पर। दोस्तों, असल में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कुछ न कुछ घुमा फिरा कर जरूर पूछता है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। यह भी पूछ लेता है कि मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आप जवाब देंगे मस्तिष्क में स्थित होती है या मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है और वो कहाँ पाई जाती है, दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी और यह मध्य कर्ण में पाई जाती है दोस्तों। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स कहाँ पाई जाती है, वो भी मध्य कर्ण में पाई जाती है। दोस्तों, अगर ये भी पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो वो भी मध्य कर्ण में, और उसका नाम है स्टेपीडस। ये भी मध्य कर्ण में पाई जाती है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 mm पर एचजी या पर मरकरी होता है। एचजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मरकरी को इससे एचजी से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है, उच्च जो होता है 120 होता है और मिनिमम जो होता है वो 80 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, जवाब हो जाएगा त्वचा। और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि या आंतरिक अंग, इसका जवाब हो जाएगा यकृत। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यह अक्सर आरआरबी की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है। ये इनेमल क्या होता है? दांतों की ऊपरी परत, इसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं, ऊपरी परत। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दोस्तों, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनका नाम है इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ये कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों का रंग किस पिगमेंट से निर्धारित होता है? दोस्तों, आंखों का रंग भूरा होना है या काला होना है या नीला होना है, ये मेलानिन पिगमेंट से या वर्णक से निर्धारित होता है। लेकिन दोस्तों, ये मेलानिन आंखों में किस हिस्से में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है आइरिस में। दोस्तों, किसी की आंख भूरी होती है या काली होती है, वो आइरिस से निर्धारित किया जाता है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारे बीपी को नियंत्रित करती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अस्थायी दूध के दांत कितने होते हैं? दोस्तों इसका जवाब है 20। 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में अस्थायी होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं जो दोबारा सिझड़ने के बाद निकलते हैं और वो फिर स्थायी होते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है? दोस्तों इसका जवाब है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि, इसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं। यह ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्र का रंग किस कारण पीला होता है? दोस्तों इसका जवाब है यूरोक्रोम। दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और यूरोक्रोम कहाँ बनता है? दोस्तों यूरोक्रोम का निर्माण हमारे शरीर में यकृत करता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या ऑप्शन सी 639 मानी जाती है। दोस्तों कभी कभी आरआरबी की परीक्षाओं में यह संख्या 645 या 650 भी आ जाती है, लेकिन 600 के आंकड़े से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, उसको आपको सही मानना है। ऑप्शन सी 639 या 645 या 650। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, उसका नाम बताइए। तो दोस्तों स्टेपिडियस, जिसको मैंने पहले बता दिया है, मैं आपको लिख देता हूँ स्टेपिडियस। और सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी मांसपेशी है शरीर की। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर पसलियों की कुल संख्या पूछा गया है, पसलियों की जोड़ी नहीं पूछी गई है। दोस्तों कुल संख्या अगर बात की जाए तो कुल संख्या इनकी 24 होती है, लेकिन अगर जोड़ी की बात की जाए जोड़ी तो यह 12 जोड़ी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियां कुछ इस तरह से जोड़ी में रहती है और यह कुल 24 रहती है और जोड़ी में देखा जाए तो 12 रहती है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है। हमारे दांत और हड्डियां किस पदार्थ से बने होते हैं? दोस्तों हमारे दांत और हड्डियां जो होती हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये इसका रासायनिक सूत्र है। यह रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। या फिर ट्राई कैल्शियम फास्फेट से हमारे दांत और हड्डियां बनी होती हैं। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। नर हार्मोन का नाम क्या है? दोस्तों नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों मादा हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है यह मादा हार्मोन कहलाते हैं, जबकि ये नर हार्मोन या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है घेंगा, या इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। आयोडीन की कमी से हो जाता है। दोस्तों असल में क्या होता है कि भोजन में अगर आयोडीन की कमी है या फिर नमक में आयोडीन की कमी है तो व्यक्ति को ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें उसके गले में एक अलग से सूजन आ जाती है या गांठ पड़ जाती है, जिसे ग्वाइटर नामक बीमारी कहा जाता है। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला पिगमेंट हार्मोन कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेलानिन हार्मोन से किसी त्वचा का रंग काला या गोरा हो सकता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मॉइड कॉलोन किसका भाग है? दोस्तों सिग्मॉइड कॉलोन जो है बड़ी आंत का भाग है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि छोटी आंत
आंत और बड़ी आंत में से किसकी लंबाई अधिक है? दोस्तों जवाब है छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है बड़ी आंत की अपेक्षा। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों यह मिनिमम 280 से 300 के आसपास पाई जाती है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है यह हड्डियाँ आपस में एक होती जाती हैं और कुल मिलाकर जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 ही बचती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज हड्डी है, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों मैं आपको डायग्राम बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ। अस्थि मज्जा कहाँ पर पाया जाता है और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर? दोस्तों ये हो गई हड्डी, और हड्डी के ऊपर जो ऊपर छोटी सी मांसपेशियां होती हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। दोस्तों इसी हिस्से को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है इस स्थान पर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में कक्षों या चैम्बर की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हृदय में कक्षों या चैम्बर की संख्या 4 होती है। मतलब हमारा हृदय जो है 4 भागों में विभाजित रहता है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्नाशय से। दोस्तों अग्नाशय को इंग्लिश में पेंक्रियाज भी कहा जाता है। पेंक्रियाज जो है हमारे लीवर से लगा हुआ एक छोटा सा ग्लैंड है। दोस्तों पेंक्रियाज के ऊपर अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं और बीटा कोशिकाओं से ही इंसुलिन स्रावित होता है। 24वां 25वां और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर हड्डी होती है। दोस्तों यह है हमारा पैर, घुटना, ये दोस्तों घुटने से ऊपर एक हड्डी होती है और घुटने से नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। घुटने से ऊपर जो हड्डी होती है इसे फीमर हड्डी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहा जाती है और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी मानी जाती है। और घुटने के नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे फिबुला और पीछे वाली हड्डी को टिबिया कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।